तो हेलो गाइस, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाथवे केबल लिमिटेड स्टॉक के बारे में कि आप लोग को अभी ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये आप लोग को बोलना चाहूँगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो इसलिए आप लोग इन्वेस्ट करने से पहले, आप लोग खरीदने से पहले कोई भी स्टॉक एक बार खुद का एनालिसिस कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हाथवे केबल है, पहले मैं इसका अबाउट आप लोग को बोल देता हूँ। तो ये बेसिकली काम करते हैं एंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेट सर्विस। तो ये इंटरनेट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करने पर काम करता है। तो दोस्तों, मैं पहले आप लोग को इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके बताता हूँ। तो इसका जो करेंट प्राइस वो 21.9 रुपीज़ का है, जो कि इसका आप लोग बोल सकते हैं ऑल टाइम लो के सामने में है, जो कि 19.6 रुपीज़ था। और ये ऑल टाइम हाई गया था 35 रुपीज़। तो अभी आप लोग को ये बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहे हैं। तो आप लोग को खरीदना चाहिए या फिर नहीं, ये मैं आप लोग को बीच में बता दूंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं इसका डिविडेंड यील्ड के बारे में बोलूँ तो ये ना के बराबर है। तो ये इतना भी निगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि पेनी स्टॉक में 0% डिविडेंड देना ये इतना भी निगेटिव पॉइंट नहीं होता, क्योंकि ये जब स्टॉक अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बड़ा स्टॉक बन जाएगा, तब ये डिविडेंड देना शुरू करेगा। तो ये इतना निगेटिव पॉइंट नहीं है। तो इसके बाद दोस्तों, इसका जो ROCE और ROE, तो ये दोनों ही 5.33% और 5.16, ऑलमोस्ट 5% के पास में है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा ROCE और एक अच्छा ROE 14 और 15% तो मिनिमम रहना चाहिए। पर ये पेनी स्टॉक से अगर मैं कंपेयर करूँ तो पेनी स्टॉक में 7 to 9% होना बहुत ही अच्छा माना जाता है, और इसका थोड़ा सा कम है। तो ये इतना भी बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट नहीं है। तो नेक्स्ट अगर दोस्तों मैं इसका आप लोगों को डेप्थ के बारे में बोलूँ तो ये ऑलमोस्ट जीरो है। तो पेनी स्टॉक में जीरो डेप्थ होना ये बहुत ही अच्छा बात होता है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, इसका जो EPS वो 1 रुपीज़ का है। तो दोस्तों, एक अच्छा EPS 20 रुपीज़ का होता है, बड़ा स्टॉक का भी। और ये पेनी स्टॉक से हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये बेसिकली आप लोग को 10 रुपीज़ तक, 10 रुपीज़ से 12 रुपीज़ तक का तो EPS होना चाहिए, और इसका 1 रुपीज़ बहुत ही कम है। तो ये मुझे थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट लगा। तो ओवरऑल अगर मैं आप लोग को इसका फंडामेंटल एनालिसिस बोलूँ तो ये मुझे मीडियम रेंज में लगा। ये इतना अच्छा भी नहीं, इतना बुरा भी नहीं, ये मुझे मीडियम लगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं आप लोग को इसका रिटर्न के बारे में बोलूँ तो दोस्तों, आप लोग को शॉर्ट टर्म में इसको देखने को मिलेगा -33%। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। तो नेक्स्ट अगर मैं मिड टर्म का रिटर्न के बारे में बोलूँ तो ये भी माइनस में है, ये भी -28% का रिटर्न दिया इसने। और अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म के बेसिस से बोलूँ, जो कि 5 ईयर का, तो इसने इसमें भी निगेटिव पॉइंट दिया, जो कि आप लोग बोल सकते हैं -37% का इसने रिटर्न दिया। तो ओवरऑल अगर बोलूँ तो रिटर्न में आप लोग देख सकते हैं 1 ईयर चाहे हो, चाहे 3 ईयर हो, चाहे 5 ईयर हो, इसने निगेटिव में दिया। पर आप लोग को दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ ने इसने पॉजिटिव में दिया। तो आप लोग को अभी क्या करना चाहिए देखिए। तो इससे हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि ये फ्यूचर में इतना अच्छा हो नहीं सकेगा। पर मैं आप लोग को बीच में एक पॉइंट बताने वाला हूँ कि ये क्यों उठ सकता है फ्यूचर में, और नया इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं, और जिसने होल्ड करके रखा है तो आप लोग को भी क्यों होल्ड करना चाहिए अभी। और आप लोग ने अगर प्राइस में खरीदा है, आप लोग ने अगर ज़्यादा दाम में खरीदा है, तो आप लोग को क्यों अभी नहीं बेचना चाहिए, मैं इसके बारे में आप लोग को थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो बेसिकली अगर मैं इसमें बोलूँ तो ये आप लोग को ये ट्रेडिंग पर्पज़ से अच्छा है। पर इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप लोग नया इन्वेस्टर है तो इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। आप लोग को मैं कुछ स्टॉक के बारे में बोलूँगा जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करने से आप लोग को शॉर्ट टर्म चाहे मिड टर्म चाहे लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट मैं आप लोग को बोलने वाला हूँ इसका फाइनेंशियल एनालिसिस। तो अगर मैं ईयरली के बेसिस से बोलूँ तो इसका जो रेवेन्यू वो 2021 में कम है एज़ कम्पेयर टू 2020। तो ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा। पर दोस्तों, इसका प्रॉफिट और नेटवर्थ 2021 में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो ओवरऑल अगर फाइनेंशियल बोलूँ तो ये मुझे ठीक ठाक लगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट मैं आप लोग को बोलने वाला हूँ इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग वो 75% का है, जो कि अच्छा है, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग 75% तो रहना ही चाहिए एक अच्छा स्टॉक में, और इसमें है। और अगर मैं रिटेलर की बेसिस से बोलूँ तो ये भी ठीक ठाक है, 13% का है। और जो दोस्तों इसका एक मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगा ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसका थोड़ा परसेंटेज के बढ़ गया, जो कि 5% का था और अभी ये 6% का है। और प्रोमोटर आप लोग बोल सकते हैं कि जो 76-77 था, तो अब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन में थोड़ा सा बढ़ गया परसेंटेज। तो ये एक अच्छा बात है। और इसमें म्यूचुअल फंड भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो कि 5% का, तो ये बहुत ही अच्छा बात है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जब बड़ा स्टॉक हो जाएगा तो इसमें इन्वेस्ट करेगा। तो बेसिकली मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये अच्छा लगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का परसेंटेज पहले से बढ़ गया। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ये आप लोग को अभी क्या करना चाहिए, स्टॉक होल्ड या फिर आप लोग को सेल करना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक बने रही। तो दोस्तों, बेसिकली मैं आप लोग को अभी प्रोस और कुछ इसका कुछ कॉन्स बताने वाला हूँ। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा प्रोस बता देता हूँ, जो कि गुड न्यूज़। तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ। तो इसका डेप्थ कंपनी ने रिड्यूस कर दिया, और ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हैं ये कंपनी डेप्ट फ्री है। तो ये बहुत ही एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है।
तो नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.95 टाइम्स इज बुक वैल्यू, इसका जो बुक वैल्यू है उससे ज़्यादा ये 0.95 टाइम्स ये आप लोग बोल सकते ट्रेड कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो नेक्स्ट अगर बोलूँ कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.71% ओवर लास्ट 5 ईयर, तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ वो 23.7% बढ़ गया लास्ट 5 ईयर्स में, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। पर दोस्तों जैसे कि हर कुछ प्रोस के साथ कुछ कॉन्स भी होता है, तो इसका कॉन्स क्या है दोस्तों देखिए, थ्रू दी कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, तो ये डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था ये इतना निगेटिव पॉइंट नहीं है। डिविडेंड ये जब ये कंपनी अच्छा हो जाएगा, बड़ा कंपनी हो जाएगा, तब ये डिविडेंड देना शुरू कर देगा, तो ये इतना भी बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ इसका कॉन्स, द कंपनी हैज डिलीवर्ड पोस्ट सेल्स ग्रोथ अब 8.78% अब लास्ट 5 ईयर्स, तो लास्ट 5 ईयर्स में इसने 8.78% का पोस्ट सेल्स ग्रोथ इसने दिया है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। तो इसके बाद टैक्स रेट सिम्स लो, इसका जो टैक्स रेट वो ज़्यादा होना चाहिए पर इसका बहुत ही कम है, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। तो नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ इसका जो ROE वो 4.8% लास्ट 3 ईयर्स में कम है, तो ये भी बेसिकली एक निगेटिव पॉइंट है। तो दोस्तों अभी देख लिए, अब मैं आप लोग को इसका कुछ प्रोस और कुछ कॉन्स बोल दिया, तो आप लोग को कुछ मैं ऐसे बात बताने वाला हूँ कि आप लोग को अभी खरीदना चाहिए या फिर नहीं, आप लोग को पता चल जाएगा। तो अभी ये OT है या नहीं, ओट बैंक है या नहीं, मैं आप लोग इसी के बारे में बोलने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं आप लोग को पहले इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बोलूँ तो ये 2021 में कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो नेक्स्ट अगर मैं आप लोग को दोस्तों इसका बैलेंस शीट से टोटल एसेट के बारे में बोलूँ तो टोटल एसेट तो बढ़ रहे हैं, ये इतना भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। पर अगर मैं नेट कैश फ्लो के बारे में बोलूँ तो नेट कैश फ्लो आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को साइड में दे दूंगा। 2021 में बहुत ही निगेटिव में है, बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। पर दोस्तों इसका जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा वो है FI का बढ़ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का बढ़ना परसेंटेज में। तो आप लोग को अभी क्या करना चाहिए, देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ने दाम में खरीद के रखा है, जो ओल्ड इन्वेस्टर आप लोग ने अगर दाम में खरीद के रखा है और इसमें आप लोग अभी होल्ड करना ही पड़ेगा। और होल्ड क्यों कीजिए आप लोग, देखिए दोस्तों FI जो है ये बढ़ गया थोड़ा सा परसेंटेज में, और FI बढ़ना बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, और फ्यूचर में आप लोग को ये और पंप होना देखेगा, तो इसलिए आप लोग अभी होल्ड कीजिए। पर जो नया इन्वेस्टर है जो खरीदने को सोच रहे हैं अभी कम प्राइस में, तो आप लोग इसमें मत इन्वेस्ट कीजिए। मैं और एक आप लोग को इससे भी बेहतर, बहुत ही बेहतर आप लोग को मैं अगर इंटरनेट, अगर आप लोग को केबल के बारे में बोलूँ, अगर मीडिया के बारे में, एक स्टॉक के बारे में बोलूँ, सेम स्टॉक का बेसिकली, तो सारेगामा बहुत एक अच्छा स्टॉक है जो आप लोग को रिटर्न के बेसिस से 1 ईयर हो चाहे 3 ईयर हो चाहे 5 ईयर हो, आप लोग को बहुत ही अच्छा रिटर्न दे के आया है और फ्यूचर में भी देगा, क्योंकि ये इंटरनेट के साथ भी ये कनेक्टेड है, सिर्फ टीवी के साथ नहीं, ये इंटरनेट के साथ भी कनेक्टेड है। तो इसलिए सारेगामा बहुत ही अच्छा एक स्टॉक है, जो नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना आप लोग चाहते हैं तो कर सकते हैं। पर दोस्तों हाथवे केबल में अगर आप लोग ने ऑलरेडी इन्वेस्टेड करके रखा है और आप लोग लॉस में है, तो इसमें आप लोग होल्ड कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ये बढ़ने वाला है, क्योंकि FI बढ़ गया तो बाद में ये आप लोग को पाम देखने को मिलेगा। पर नया इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में आप लोग को इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा मनी रहता है हम लोग को सिर्फ उसी मनी को ही यूज़ करना चाहिए पेनी स्टॉक में। और दोस्तों मैं आप लोग को ओवरऑल बोलूँ तो ये अगर इस स्टॉक में आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोग को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में इतना आप लोग इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये इतना सिक्योर भी नहीं है, क्योंकि आप लोग को इसके रिटर्न के बेसिस से मैंने बोल ही दिया। तो जब भी आप लोग को प्रॉफिट हो जाएगा आप लोग इससे पैसा निकाल लेना। और दोस्तों मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो बेसिकली ये मेरे एनालिसिस से मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। तो आप लोग खरीदने से पहले चाहे सारेगामा हो चाहे ये आप लोग बोल सकते हैं ये स्टॉक हो, आप लोग एक बार खुद का भी एनालिसिस कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू, ऐसे सपोर्ट कीजिए, और बहुत ही जल्द हमारा 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।